नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अंशु हिस्ट्री पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 3 ईंटें मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों इसके जो दो पार्ट हैं, पहला और दूसरा, वो मैं पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ। उसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी, वीडियो जाकर देखे, आपको अच्छे से चैप्टर समझ आएगा। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आर्थिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। तो आज हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन बहुत समृद्ध था, काफ़ी अच्छा था। इसका प्रमुख कारण यहाँ की भूमि था। यहाँ की भूमि जो है काफ़ी उपजाऊ थी। दोस्तों जो यहाँ की भूमि थी वो काफ़ी उपजाऊ थी, इसलिए जो है यहाँ मतलब इनकी जो आर्थिक जीवन था वो काफ़ी अच्छा था। कृषि अच्छी हो जाती थी तो उससे पैदावार भी अच्छी हो जाती थी। कृषि, पहला पॉइंट जो है हमारा कृषि। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र बहुत उपजाऊ था। ये जो है सिंधु नदी के आसपास जो क्षेत्र स्थित थे वो काफ़ी मतलब वहाँ का जो क्षेत्र था वो काफ़ी उपजाऊ था और सिंचाई के लिए पानी का कोई अभाव नहीं था। मैंने आपको बताया ये दोस्तों, मतलब भूमि जो थी काफ़ी उपजाऊ थी और पानी के लिए कोई अभाव नहीं था, पानी की कोई कमी नहीं थी, जिससे सिंचाई अच्छी हो जाती थी और फसल भी अच्छी पैदा हो जाती थी। उस समय फसल की भरपूर पैदावार होती थी। उस समय जो है फसल की भरपूर पैदावार होती थी। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों से यह स्पष्ट होता है कि गेहूँ जो उस समय की प्रमुख फसल थी। हमें दोस्तों जब जो हड़प्पा स्थल हैं उससे जो हमें खुदाई के दौरान जो भी हम मतलब अनाज के दाने मिले हैं उसमें जो है गेहूँ और जौ हमें अधिक मात्रा में मिले हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो गेहूँ और जो जौ था वह उस समय की मतलब प्रमुख फसल थी। इसके अलावा दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा, चावल के भी जो हमें साक्ष्य मिले खुदाई के दौरान। खाद्य पदार्थों के अलावा एक मिनट दोस्तों, खाद्य पदार्थों के अलावा हमें उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध उपज कृषि कपास थी। दोस्तों ये जो कपास है मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने विश्व में जो कपास की जो खेती की थी सबसे पहले उन्होंने की थी। आपका एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सर्वाधिक उपज कौन सी थी, तो आपने लिखना है कपास। कपास से जो है कपड़ा तैयार किया जाता था। अब उनका जो दूसरा मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालना। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालना था। वह लोग भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, सूअर, कुत्ता, ऊँट तथा हाथी पालते थे। यहाँ पे पालना आएगा दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो इन सभी पशुओं को पालते थे। इन पशुओं को हड़प्पा लोग ये जो पशु थे, इन पशुओं ने हड़प्पा लोगों का आर्थिक जीवन महत्वपूर्ण स्थान था। ये जो पशु थे, इन सभी पशुओं का हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनके आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। वो किस प्रकार था मैं आपको बता देता हूँ। वह इनका दूध, मांस, ऊन और भार ढोने के लिए प्रयोग करते थे। इनका जो है दूध के लिए प्रयोग करते थे, मांस के लिए प्रयोग करते थे और ऊन के लिए भी प्रयोग करते थे, और पशुओं को जो है भार ढोने के लिए भी प्रयोग करते थे। दोस्तों जैसे बैलगाड़ी में भी हम पशुओं का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार जो ये बोझ ढोने के लिए पशुओं का प्रयोग करते थे। इसी प्रकार ये जो है बोझा ढोने के लिए भी पशुओं का प्रयोग करते थे। इसके अलावा बिल्लियाँ, मोर, हिरण, खरगोश, मुर्गी तथा तोता ये घरों में पालते थे। ये सभी जो छोटे जीव जो हैं ये घरों में पालते थे। उन्हें शेर, चीता तथा गेंडे आदि जानवरों का भी ज्ञान आएगा यहाँ पे दोस्तों, का भी ज्ञान था। इन सभी जानवरों का उन्हें ज्ञान था, परंतु उन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। दोस्तों एक छोटा क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस जानवर का ज्ञान नहीं था, किस जानवर से वो अनभिज्ञ थे, तो आप लिखोगे घोड़े का उन्हें ज्ञान नहीं था। यह आपको नोट भी कर सकते हो। अगला जो है हमारा उद्योग, अगले पॉइंट की बात करेंगे हम उद्योग। हड़प्पा सभ्यता के लोग उद्योग भी चलाते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कपास बड़ी मात्रा में उगाई जाती थी। कपास जो है हड़प्पा सभ्यता में बड़ी मात्रा में उगाई जाती थी, जिससे कपड़े का निर्माण होता था। हड़प्पा के लोग रंग बिरंगे
रंगने, सिलाई तथा कढ़ाई का कार्य काम करने में निपुण थे। कुछ लोग बढ़ईगिरी का काम भी करते थे, शिल्पकार भी थे, आभूषण बनाने वाले भी थे दोस्तों, आभूषण भी वहाँ बनाए जाते थे, मूर्तियाँ तथा भवन बनाने का कार्य भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो उद्योग धंधे थे वो कई प्रकार के थे। कुछ लोग डॉक्टर भी थे, चिकित्सक भी थे और बढ़ईगिरी भी थे, भवन निर्माण का कार्य भी करते थे और आभूषण भी बनाए जाते थे। आभूषण में जो है मन के काफ़ी अच्छे बनाते थे वो लोग, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार तथा वाणिज्य काफ़ी उन्नत था। वह व्यापार कई क्षेत्रों से करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनका व्यापार काफ़ी अच्छा था और वह व्यापार जो है कई क्षेत्रों के साथ करते थे। वह व्यापार जल मार्ग से भी करते थे और स्थल मार्ग से भी, वो दोनों मतलब समुद्रों के द्वारा भी व्यापार करते थे वो और सड़कों तथा रोडों के द्वारा भी व्यापार करते थे। विदेशों में उनका व्यापार मगान की सभ्यता, दिलमुख सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इनके साथ जो है उनका व्यापार होता था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का। और वह लोग विदेशों से सोना, चांदी, तांबा, श्रृंगार की, यहाँ पे श्रृंगार की आएगा दोस्तों, श्रृंगार की वस्तुएं तथा मूल्यवान पत्थरों का आयात करते थे। वह जो है विदेश से सोना, चांदी, तांबा, श्रृंगार की वस्तु और मूल्यवान पत्थरों का जो है मंगवाते थे और वह जो है सूती कपड़ा, आभूषण, मोती तथा हाथी दांत वस्तु निर्माण करते थे। ये जो है सूती कपड़ा, आभूषण और मोती, हाथी दांत की जो ये वस्तुएं ये निर्यात यानी कि भेजते थे और आयात करते थे वो इनका, ये चीज़ें मंगवाते थे और ये चीज़ें जो है वो भेजते थे, ये लाना और ये भेजना। तो अगला जो है पॉइंट है हमारा माप तोल। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने व्यापार की सुविधा के लिए माप तथा तोल प्रणाली बाट के द्वारा चलाई। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उन्होंने व्यापार में मतलब माप तोल की प्रणाली चलाई थी। उसके लिए जो उन्होंने बाट का निर्माण किया था। ये बाट जो है दो प्रकार के करते थे, छोटे तथा बड़े। बड़े बाटों का प्रयोग भारी सामान तोलने, यहाँ पे तोल आएगा, तोलने के लिए किया जाता था और छोटे बाटों का प्रयोग जो है आभूषण तथा मन के तोलने के लिए किया जाता था, मन के तोलने के लिए। बाट जो है बाट चट नाम के पत्थर से बनाए जाते थे। बाट जो है दोस्तों एक चट नाम का पत्थर था, एक चट पत्थर था, उसके द्वारा बनाए जाते थे। और ये जो है बाट के अलावा हमें हड़प्पा सभ्यता से धातु के तराजू तथा पैमाने भी मिले हैं। हमें खुदाई के दौरान जो है हड़प्पा सभ्यता से धातु के पैमाने भी मिले हैं और धातु के तराजू भी मिले हैं और पैमाने भी मिले हैं। पैमानों का प्रयोग जो है मापने के लिए किया जाता था। एक मिनट, पैमानों का प्रयोग जो है दोस्तों मापने के लिए किया जाता है। जैसे कि एक इंच टेप हो गया, उस तरीके का आप ले सकते हो। आज के टाइम में हम उससे जो है माप लेते हैं कभी भी किसी चीज़ को, उसी प्रकार जो है पैमाने का प्रयोग करते थे मापने के लिए। अब हम बात करेंगे इनके सामाजिक जीवन के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम। सामाजिक जीवन, परिवार। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के समाज की मुख्य इकाई परिवार थी। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उसकी समाज की जो मुख्य इकाई थी वो परिवार थी। उस समय परिवार संयुक्त होते थे या एकल आएगा, एकल, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता दोस्तों। उस समय के परिवार संयुक्त होते थे या एकल, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उस समय के जो हमें बड़े बड़े भवन मिले हैं उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के परिवार बड़े होते थे। परिवार में माता पिता, भाई बहन और तथा पुत्र पुत्रियाँ रहती थी आदि रहते थे। हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त स्त्रियों की मूर्ति के आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं। हड़प्पा की जो खुदाई हुई है उससे स्त्रियों की मूर्ति के स्थान, मतलब स्त्रियों की जो मूर्ति मिली है हमें, उससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जो उस समय का परिवार जो होता था, समाज जो होता था, वो मातृ सत्ताजनक होता था, मतलब कि मातृवंशीय होता था। आज के समय में हमारा जो परिवार है वो पितृवंशीय है, मतलब हमारे परिवार में जो मुखिया होता है वो फादर होता है या फिर किसी भी लड़के की चलती है। उस समय जो है हम ये अनुमान लगा सकते हैं खुदाई के दौरान पे मूर्तियाँ जो मिली हैं उससे, कि उस समय के जो मतलब परिवार होते थे वो मातृवंशीय होते थे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भोजन। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वह लोग आएगा यहाँ, वह लोग दाल, सफ़ेद चना, एक मिनट दोस्तों,
वह लोग दाल सफ़ेद चना का प्रयोग करते थे। पुरातत्व को खुदाई के दौरान कई जानवर की हड्डियां प्राप्त हुई है। दोस्तों गेहूँ गेहूँ जो एक मिनट दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो गेहूँ, दाल, सफ़ेद चना और सफ़ेद चना, बाजरे का प्रयोग करते थे, परंतु खुदाई के दौरान जो हमारे पुरातत्व हैं इतिहासकार, उन्हें कई लोग मतलब कई जानवरों की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई है। इनमें जो हड्डियाँ हैं वो भेड़ हैं, बकरी की हैं, भैंस की हैं तथा सूअर की हड्डियाँ सम्मिलित हैं। पक्षियों और मछलियों की भी हड्डियाँ प्राप्त हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मांसाहारी शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन किया करते थे। इससे ये स्पष्ट होता है हड़प्पा सभ्यता के लोग मांसाहारी भी भोजन खाया करते थे और शाकाहारी भी। और जो हमारे पुरातत्व हैं उन्हें हड्डियाँ मिली हैं, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो मांसाहारी भी खाए जाते हैं और मांसाहारी भी भोजन करते थे और शाकाहारी भी। वस्त्र, हड़प्पा सभ्यता के लोग अधिकतर सूती वस्त्र पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं दोस्तों वो ज़्यादातर सूती वस्त्र पहनते थे। धनी लोग जो हैं ऊनी वस्त्र आएगा यहाँ पे दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, राइटिंग की मिस्टेक है। एक मिनट, ऊनी वस्त्र, हड़प्पा सभ्यता के लोग अधिकतर जो है सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे, परंतु जो धनी लोग होते थे वो ऊनी वस्त्र का भी प्रयोग करते थे। स्त्री निचले भाग में लहंगा डालती थी और ऊपर के बाहर में एक भाग जो है उसमें एक चादर का प्रयोग करती थी। वह सर पर एक विशेष वस्त्र पहनती थी। वह जो है दोस्तों सर पर एक विशेष वस्त्र पहनती थी जो पंख के समान होता है। और पुरुष निचले भाग में धोती तथा ऊपर के भाग में एक चादर अथवा शॉल का प्रयोग करते थे। अगला है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आभूषण। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को आभूषण में बहुत लगाव था। आभूषण से जो बहुत लगाव था, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही आभूषण पहना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उनके आभूषण में हमें खुदाई के दौरान कई आभूषण भी मिले हैं। उसमें हार है, चूड़ियाँ हैं, कड़े हैं, अंगूठी हैं, बाजूबंद है, नथनी है, पाजेब तथा कानों की बालियाँ हैं। धनी लोगों के जो आभूषण होते थे वो सोने चांदी के होया करते थे। सोने चांदी मूल्यवान पत्थरों तथा हाथी दांत के होया करते थे। परंतु जो गरीब लोगों के जो आभूषण होया करते थे वो हड्डियों के तथा तांबे के बनवाया करते थे। अब हम बात करते हैं हार श्रृंगार। हड़प्पा सभ्यता के लोग हार श्रृंगार के बहुत शौकीन थे। स्त्रियां लंबे बाल रखने, विभिन्न प्रकार के जूड़े अथवा चोटी बनाने की शौकीन थी। खुदाई से हमें तांबे के दर्पण तथा हाथी दांत की कंघियाँ मिली हैं। इनके अतिरिक्त हमें अनेक श्रृंगारदान भी मिले हैं जो हाथी दांत से निर्मित होते थे। दोस्तों खुदाई जो हुई है हड़प्पा सभ्यता की, तो उससे हमें कई प्रकार के हाथी दांत की कंघियाँ मिली हैं, जिससे कि जो लेडीज़ थी होया करती थी या फिर उस समय के जो लोग होया करते थे वो बाल काटा करते थे उससे। और हाथी दांत की हमें जो है श्रृंगारदान, जो हम कहते हैं आजकल श्रृंगारदानी जिसे हम कहते हैं, वो भी मिली है। ये जो हाथी दांतों के बने होते थे, इनसे पता चलता है कि स्त्रियाँ काजल, लिपस्टिक, विभिन्न प्रकार के पाउडरों, सुगंधित तेलों तथा सिंदूर आदि का प्रयोग करती थी। पुरुषों में दाढ़ी तथा मूछ रखने का प्रचलन था। हड़प्पा सभ्यता के जो पुरुष थे उनमें दाढ़ी और मूछ रखने का प्रचलन था। मनोरंजन, आगे बात करते हैं मनोरंजन की। हड़प्पा सभ्यता के लोग कई प्रकार से मनोरंजन करते थे। शतरंज तथा चौपड़ खेलना, शिकार करना, मछलियाँ पकड़ना, पशु को पालना तथा उन्हें आपस में लड़वाना उनके मनोरंजन के साधन थे। बच्चों के लिए खिलौने मनोरंजन का साधन था। इसमें सीटी आएगा यहाँ पर, तो गाड़ियाँ थी तथा झुनझुना जो होता है आज के तरीके में हम झुनझुना बोलते हैं उसे, झुनझुना आदि खिलौना तैयार किए जाते थे। आगे बात करेंगे हम मृतकों का संस्कार, अंतिम संस्कार जो कहते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता के लोग मृतकों का जो अंतिम संस्कार था वो 3 तरह से करते थे। पहला क्या करते थे दोस्तों, वो शवों को दफना देते थे पूरी तरीके से, जो एक शव को कबर में दफना दिया करते थे। दूसरे तरीके से वो करते थे, शवों को जलाकर
जलाकर राख, जो उसकी राख बचती थी या हड्डियाँ बचती थी, राख आएगा यहाँ, राख को बर्तन में डालकर दबा दिया करते थे। और जो तीसरी जो विधि है उनकी, उसके प्रकार वो क्या करते थे, शवों को कुछ समय के लिए खुले में छोड़ देते थे। पशु पक्षी उन्हें खा जाते थे तो उन शेष अस्थियों को जो वो दफना दिया करते थे। क्या करते थे पहली विधि में दोस्तों, वो शवों को जो है पूरा दफना देते। पहली विधि में, पहली विधि में शवों को दफना देते थे। दूसरी विधि में वो क्या करते थे कि शवों को जो है, एक मिनट, शवों को जो जला देते थे और उसकी जो अस्थि बचती थी, अस्थि या राख जो भी बचती थी, उसे वो एक घड़े में डालकर दफना दिया करते थे। और तीसरी विधि के अनुसार वो शवों को जो है कुछ समय के लिए खुले में छोड़ देते थे और पशु पक्षी उसे खा जाते थे। तो उसके बाद वो क्या करते थे, उसके जो अस्थि पंजर जो शेष बचते थे उन्हें एक घड़ा लेते थे और उसमें दफना दिया करते थे। इस प्रकार ये 3 तरह से अंतिम संस्कार किया करते थे। अब अगली बात करते हैं हम धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन बहुत उन्नत था। इसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि उनके धार्मिक विश्वास आज के हिंदू समाज में प्रचलित हैं। दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जो धार्मिक विश्वास जो थे, वो आज हम लोग आज भी उन्हें अप्लाई करते हैं, मतलब आजमाते हैं। जैसे कि हम शिव जी की पूजा करते हैं, हम पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं, आज के समय में नागों की भी पूजा करते हैं, और हम क्या करते हैं, कई देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। इसी प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता के लोग भी कई देवी देवताओं की पूजा करते थे। बात करते हैं हम देवी माँ की पूजा। हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे अधिक देवी माँ की पूजा करते थे। इसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से हमें कई प्रकार की देवी माँ की मूर्तियाँ मिली हैं तथा मोहरे ताबीज़ों पर अंकित स्त्रियों के चित्र मिले हैं। हम इस बात से इसका अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब खुदाई के दौरान जो हमें कई देवी माँओं की मूर्तियाँ भी मिली है, देवी माँ की मूर्तियाँ भी मिली हैं, और खुदाई के दौरान जो है मोहरे और ताबीज़ भी मिले हैं। एक मिनट दोस्तों, खुदाई के दौरान दोस्तों कई देवी माँ, मतलब हमें जो है कई मूर्तियाँ मिली हैं देवी माँ की, तथा मोहरे ताबीज़ पर अंकित स्त्री के चित्र भी मिले हैं। कई मूर्तियों पर धुएं के धब्बे हैं। जो कई मूर्तियाँ हैं उन पर धुएं के भी धब्बे हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो धूप जलाकर देवी माँ की पूजा किया करते थे। अब जो दूसरा वो शिव जी की पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव जी की पूजा किया करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 मुखों वाली मोहर में उसे योगी की मुद्रा में समाधि लगाए हुए दर्शाया गया है। उन्हें उनके इर्द गिर्द जानवर दिखाए गए हैं। एक मोहर मिली है हमें मोहनजोदड़ो से, तो उसमें जो है शिव जी को 3 मुख की समाधि में मतलब दर्शाया गया है। उनके इर्द गिर्द हमें जानवर भी मतलब दिखते हैं, और उसे इतिहासकार का मानना है कि वह योगी कोई नहीं बल्कि शिव जी हैं। अब तीसरा जो है वो दोस्तों पशुओं की भी पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न स्थानों से, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो विभिन्न स्थानों से मोहर जो प्राप्त हुई, उनसे पता चलता है कि वे पशुओं में भी, पशु पूजा में भी विश्वास रखते थे। हाथी, गेंडा, चीते, सांड तथा भैंस थे जिनकी वो पूजा करते थे। एक मिनट दोस्तों, देवी माताओं का वह जो इसे देवी देवताओं का वाहन मानकर उनकी उपासना करते थे। तो पशुओं को जो है उनका देवी देवता को जो है वाहन समझते थे, उस तरीके से पूजा करते थे। और वृक्षों की भी पूजा करते थे वो। चौथा जो है वृक्षों की। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त मोहरों से पता चलता है कि वह वृक्षों की भी पूजा करते थे। इन वृक्षों में देवी देवताओं का निवास मानते थे। वह जो है, यहाँ वृक्ष आएगा दोस्तों, राइटिंग की मिस्टेक है, एक मिनट। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वे वृक्षों की भी पूजा करते थे। वह जो है वृक्ष को जो पेड़ पौधों की भी पूजा करते थे। वह इन पेड़ पौधों की पूजा इसलिए करते थे, वह इनको जो है देवी देवताओं का निवास स्थान मानते थे। वह पीपल की पूजा किया करते थे। हड़प्पा के लोग भूत प्रेतों में भी विश्वास रखते थे, वह जादू टोना में भी विश्वास रखते थे। जो हड़प्पा के लोग थे दोस्तों, वो भूत प्रेतों में विश्वास रखते थे और जादू टोने में भी विश्वास रखते थे। अब हम बात करेंगे राजनीतिक जीवन।
हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। दोस्तों इतिहासकारों में जो हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन के जो बारे में मतभेद है वो उसका कारण ये है कि क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है उसे कोई भी विद्वान अभी तक पढ़ नहीं पाया है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इतिहासकार उन्हें हड़प्पा काल की राजनीतिक जीवन को लेकर सिर्फ अनुमान लगाते हैं। मतलब खुदाई से जो भी हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं तो जो इतिहासकार है हमारे वो हड़प्पा सभ्यता की जो राजनीति है उसके बारे में, राजनीतिक जो जीवन है उसके बारे में सिर्फ अनुमान लगाते हैं। राजा के कार्य, हड़प्पा सभ्यता के राजाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य के संबंध में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि क्यों नहीं निश्चित रूप से कहा जा सकता, क्योंकि उनकी लिपि नहीं पढ़ी जा चुकी है। विभिन्न स्थलों पर एक जैसी भवन निर्माण, सड़क निर्माण, गलियों का प्रबंध, नालियों का प्रबंध, सफाई की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था, इनको देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक एकता पाई जाती थी। दोस्तों जो हमारे कई स्थानों पर जो है एक जैसी नाली की व्यवस्था पाई है, एक जैसी सड़क की व्यवस्था पाई है और एक ही जैसी जो मतलब कई चीज़ें हमें एक जैसी पाई है, जिससे हम यह अनुमान लगाते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो राजनीति थी उसमें एकता पाई जाती है। हर नगर का जो है राजा एक दूसरे के मतलब एक जैसे थे, उनके काम जो है राजा के कार्य जो होते हैं वो एक ही तरह के थे। हमें एकता पाई जाती है। हड़प्पा सभ्यता का शासन प्रबंध कुशल था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो हड़प्पा साम्राज्य के उत्तरी तथा दक्षिणी भागों की 2 राजधानियाँ थीं। अब इसको हम ऐसा इसलिए मानने का कारण ये है कि दोनों स्थानों पर दुर्ग प्रकाश में आए हैं। जो दुर्ग होते हैं दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, मतलब बड़े बड़े स्थान प्रकाश में आए जहाँ पर राजा रहते थे और राजा के मतलब अधिकारी जो रहते थे। दुर्ग जो है ज़्यादा प्रकाश में आए। मोहनजोदड़ो से एक विशाल सार्वजनिक भवन प्रकाश में आया है। यह परिषद के सदस्यों का सभा स्थान था। यहाँ सभा आएगा, ये जो है सभा स्थान था, इसलिए जो है हम इन्हें हड़प्पा सभ्यता के जो है राजधानी भी कह सकते हैं। सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है दोस्तों, इसके बारे में हम कुछ भी पक्का नहीं कह सकते क्योंकि इसकी लिपि पढ़ी नहीं जा चुकी है। अब दूसरा सरकार की आय तथा खर्च। विभिन्न इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि उस समय भूमि कर सरकार की आय का प्रमुख स्रोत था। यहाँ आएगा, आय का प्रमुख स्रोत था। इन्हें अनाज के रूप में लिया जाता था, यह गोदाम में रखा जाता था। दोस्तों जो कर था उस समय कर लेते थे जो राजा, उसे अनाज के रूप में लेते थे और इन्हें जो है अनाज के गोदाम यह गोदाम में रखे जाते थे। हम इसलिए कह सकते हैं गोदाम में क्योंकि हमें जो है खुदाई के दौरान जो बड़े बड़े अन्नागार भी पाए हैं जिसे हम अनाज की गोदाम कहते हैं, उसमें जो है अनाज रखा जाता था। अब हम बात करेंगे शस्त्र। हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। वह तलवार और ढालों तथा कवचों का प्रयोग नहीं करते थे। उनके मुख्य जो शस्त्र थे वो कुल्हाड़ी, तीर कमान तथा चाकू थे। यह शस्त्र तांबे तथा कांसे के होया करते थे। दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो तीर कमान और कवचों वगैरह का प्रयोग नहीं करते थे। उनके जो छोटे छोटे हथियार थे, कुल्हाड़ी हो गई, तीर कमान हो गए और चाकू हो गए, यह शस्त्र तांबे तथा कांसे के बने होते थे। हमें कोई भी शस्त्र जो है लोहे का नहीं प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता से हमें कोई भी शस्त्र जो है लोहे का नहीं प्राप्त हुआ है। अच्छे शस्त्र ना होने के कारण ही हड़प्पा जो निवासी हैं वो आर्य को आक्रमण का सामना ना कर सके। उनके पास अच्छे शस्त्र नहीं थे जिसके कारण उन्होंने आर्य के आक्रमण का सामना नहीं कर पाए और इससे जो हड़प्पा सभ्यता का पतन निश्चित हो गया। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस बारे में बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लक्षण 1900 ईसा पूर्व में दिखने लगे, लगभग 1200 ईसा पूर्व में नष्ट हो गए। जो हड़प्पा सभ्यता के दोस्तों 2 जो नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये जो 1900 ईसा इस समय तक जो है 1900 ईसा पूर्व तक जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नष्ट हो चुके थे पूरी तरीके से और लगभग 1200 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता जो है पूरी नष्ट हो गई। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस संबंध में जो है इतिहासकारों में मतभेद है। विभिन्न इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण अलग अलग बताए हैं। जो दोस्तों विभिन्न हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण अलग अलग बताए हैं
किस तरीके से बताए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आर्यों के आक्रमण, गार्डन चाइल्ड, एम सर आर ई एम व्हीलर तथा स्टुअर्ट पीगट इत्यादि, ये जो हमारे इतिहासकार हैं तीनों, और इनके अलावा काफ़ी इतिहासकार हैं, उन इतिहासकारों का यह मत है कि आर्य के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। इन सभी का कहना यह है कि आर्य के आक्रमण के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। और कई इतिहासकार जैसे कि बाम नहीं, बाढ़ के कारण जो है, कई इतिहासकारों का कहना यह है कि बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। M.R. साहनी, जॉर्ज डॉल्स तथा डॉक्टर साइकस के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विनाश का कारण सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ में आने वाली प्रतिवर्ष बाढ़ थी। जो सिंधु थी और उसकी जो सहायक नदियाँ जो थी, रावी नदी वगैरह और काफ़ी नदी के नाम आपको पढ़ने को मिलेंगे। इन जो नदियाँ जो थी इनमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, जिसके कारण क्या है, हड़प्पा सभ्यता के ये जो है बाढ़ के कारण इसका पतन निश्चित हो गया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भूकंप के कारण, कई विद्वानों की मान्यता यह है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश यहाँ आए विस्तृत पैमाने पर भूकंप के कारण हुआ। दोस्तों, भूकंप के कारण हुआ यहाँ जो है, मतलब भूकंप के कारण नदियों ने भी अपना रास्ता बदल लिया। कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि हड़प्पा सभ्यता का कारण, मतलब पतन का जो कारण, एक कारण भूकंप भी था, महामारी। कुछ इतिहासकारों का मतलब मानना यह है कि हड़प्पा सभ्यता फ्लैग तथा मलेरिया जैसी महामारी के कारण हुआ था इसका पतन। बढ़ती जनसंख्या, कुछ इतिहासकारों का मानना यह भी है कि हड़प्पा सभ्यता बढ़ती जनसंख्या के कारण जो इसका विनाश हो गया था। हड़प्पा सभ्यता की जो जनसंख्या थी वो काफ़ी, मतलब तीव्र गति से बढ़ रही थी, जिसके कारण यहाँ पर प्राकृतिक साधन तथा आर्थिक साधन में काफ़ी कमी आई। इससे हड़प्पा सभ्यता का पतन निश्चित हो गया। अग्नि, कुछ विद्वानों के कथा अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन भीषण अग्निकांड के कारण हुआ, क्योंकि उस समय भवनों में लकड़ी का बड़े पैमाने पर प्रयोग होने के कारण अधिकांश नगर अग्निकांड में नष्ट हो गए। आगे बात करते हैं हम हड़प्पा सभ्यता की देन। तो दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी आज के समाज में क्या क्या देन है, इस बारे में हम बात करेंगे। अधिकतर देन दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की हमारे समाज में, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का, दोस्तों ये ऊपर से नीचे आ गया है, एक मिनट में इसे, हड़प्पा सभ्यता की जो देन है, लेकिन इससे एक मिनट दोस्तों, टाइपिंग की मिस्टेक नहीं थी दोस्तों, अभी एक मिनट। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की देन। हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया, लेकिन इसने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। हड़प्पा सभ्यता से हमने योजनाबद्ध तरीके से मकानों का निर्माण करना सीखा। हड़प्पा सभ्यता से ही जो है हमने दोस्तों योजनाबद्ध तरीके से नगरों का निर्माण करना सीखा। घरों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग, खुले आंगन तथा हवादार भवन तथा दो से अधिक मंजिलों के भवनों का निर्माण करना हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही विश्व इतिहास में सबसे पहले कपास की खेती करी है। मैंने आपको पहले भी बता दिया दोस्तों, मैं यहाँ भी बता रहा हूँ, एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपके पेपर में कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक उपज कौन थी, तो आप लिखोगे कपास। उन्होंने जो है सबसे पहले पूरे विश्व में कपास की खेती जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने की थी। और हम बात करें आगे, आज भी खेले जाने वाले शतरंज का खेल तथा वस्तुओं को तोलने के लिए प्रयोग किए जाने वाले बाट भी जो हड़प्पा सभ्यता की देन है। विवाह तथा धार्मिक उत्सवों के समय ढोल बजाना हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। हम जो आज के समय में शादी ब्याह में जो डीजे वगैरह ढोल वगैरह बजाते हैं, वो भी जो है डीजे तो नहीं, सॉरी, बट ढोल की जो देन है वो भी उनकी देन है। हड़प्पा सभ्यता के देवी देवताओं जैसे कि देवी माँ, शिव जी, अग्नि, जल, सूर्य तथा नाग आदि की पूजा आज भी प्रचलित है। स्त्रियों में श्रृंगार करने की प्रथम जो प्रथा है वो भी हड़प्पा सभ्यता के ही समय से शुरू हो गई थी। और जो पुरुषों में दाढ़ी रखने तथा बाल रखने की रीति रिवाज जो, ये भी हड़प्पा सभ्यता की देन है। और ऐसी काफ़ी देन है दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो मैंने टॉपिक
पढ़ाए हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा चैप्टर है, तीसरा पार्ट है इसका, और ये तीसरे पार्ट में चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे दोस्तों अगले चैप्टर के साथ, शुरुआत करेंगे अगले चैप्टर की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।